मेघनाद माया मैं रथ चढ़ी गयूं आकाश, गर्जे उठा से करी भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और ठास करके गर्जा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तलवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कली सायुध नाना, डरही परशु पारिक पाशाना, लागो वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाल आदि अस्त्र शस्त्र एवं ब्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परगे पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। गहित गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखहि तहि न दुखित फिर आवई। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सर पंजर। पर्वत और बच्चों को देखकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियाँ, रास्तों और पर्वत कंदराओं का बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारु सुत सुत अंगद नल नीला, कीनस बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, ये सोचकर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शर नहीं मारे कीनस जर्जर तन। पुनि रघुपति से जुझे लागा, सर छाड़े हुई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों में मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता था वह सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खराली, सौ बस अनंत एक विकारी। नट इब कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक और निर्विकार है, वह खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के बस में हो गए। श्री रामचंद्र जी ने सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वह नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में मान लिया, किंतु उससे देवताओं का बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर आबहि, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काश डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। असि विचार जे तग विरागी, रामई भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी के इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विकार कर कर जो तत्वज्ञानी और विदित पुरुष भी वह सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम का भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीने घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहीं दुर्बादा। जामवंत कह खल रहूं ठारा, सुनि करिताहि क्रोधि अति भारा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुपरचन कहने लगा। इस प्रकार जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खरार है। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। भूरी जान शट छाड़े तो ही, लागे से अधम पचारे मोही।
अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को लड़काने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल के हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारस मेघनाद के छाती, परा भूमि घुड़मित सुर घाती। पुनिरिशान गही चरण फिरो, मही पछाड़ निज बल दिखराओ। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर कोष से भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम से मीप सपति सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विकट भय सब, हर्षे बानर जूत। पक्षीराज गरुड़जुई सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिर पादप उपल नख, धाये की सिरसाई। चले तमीचर बिगल तरे, गर पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलोक लाज अति लागी। तुरंत गायो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। पिताजी को देख के उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल माया भी देव शतावन। यहाँ विभीषण ने ये सलाह विचारी, हे अतुलनीय बलवान, उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पई, नाथ बेगी पुनि जीत न गई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादी कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना। अंगादि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जायु सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो रन ओही, देखी सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, जही छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत, दयो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना सहित साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि नन धीरा, बोले घन इव किरा गंभीरा। तब श्री रघुबीर ने आज्ञा दी
तब कमल में तरकश कस कर धनुष सजा कर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तही आजू बंधे बिनु आबो, तो रघुपति सेवक न कहाबो, जो सतशंकर करई सखाई, तदपि हयूं रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे मारे जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुनाथ जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंक दल नल संग सुभट अनुमंत। श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंक नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपन सो देखा बैसा, आहुति देते दुधिर अरु भैंसा, कीन कपन सब जग विध्वंसा, तब न उठई तब करई प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा वह वहां बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। तद्यप न उठई धरने कछ जाई, लतनी हति हति चले पराई, ले त्रिशूल धाबा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वह भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आबा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारही बारा, कोपी मारुत सुत अंगद धाये, हति शिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छार शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतई कोपी तही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। फिर भी रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चित्कारा, आबत देखी क्रोध जन काला, लक्ष्मण छारे विषिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता ये देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखसी आबत पबि समबाना, तुरंत भयो खले अंतर धाना, विविध वेश धरी करई लड़ाई, कब प्रगट कबहू दूरी जाई। वृक्ष के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीशा, परम क्रुद्ध तब भयों अहिषा, लक्ष्मण मन अस मंत्र डराबा, यही पापई मैं बहुत खिलाबा। शत्रु को प्रजा जितना होते देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी के मन में ये विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा, छाड़ा बान माज उड़ लागा, मारती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही
उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहे अस कहीं छार से प्राण, धन्य धन तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसे कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। मरते समय श्री राम जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार, राखी पुनि आयो तासु मरन सुनि, सुर गंधर्वा चरी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पे रखकर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसि सुमंदुधम बिबजा बई श्री रघुनाथ, विमल जसु गावई जय अनंत जय जय। जगदाधारा तुम प्रभु सब देवई निशितारा। वह फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पई आए। सुत बद सुनात शरणन जबहि, मूर्छित भयों परे मही तबहि। देवता और सिद्ध स्तुत करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण जी ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन करे भारी, उड़तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक में व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंड विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। तिनय ज्ञान उपदेश रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जय आचरण ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिराने निभयो भिनुट सारा, लगे भालू कपि चारे हूँ डाला। सुबट बोलाई दशानन बोला, रन सम्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो सो अभई बरु जायु पराई। सुजंग विमुख भैना भली आई, निज भुज बल में बयरु पढ़ावा। देऊं उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वे अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे दूंगा। अस कहे मारुत बेग रथ साजा, बाजे शकल जुझाओ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने मन पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और सारे जुझारू बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली है। असगुन अमित होई तेहिल काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला।
उस समय असंख्य अशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने के कारण रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन, असुकन श्रवई आयुध हाथ ते, बट गिरत रथ ते बाजी गज, चिक्कर भाजई साथ ते। गोमय गीत कराल खड़, रव श्वान बोलहि अति घने, जनु काल सूत उलूप बोलहि बचन परम भया बने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों में गिर जाते हैं, योद्धा राक्षस में गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साँझ छोड़कर चिंगाते हुए भाग जाते हैं, चार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। ताई के संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है, कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चिंत की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबद जलद मारुत जन पेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर शूर जानहि बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बायन बिराजी, वीर वसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंदर दगही, छुमित पयोधि कुदर डग मंगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत से सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी दिखने लगे, समुद्र क्षुधित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। कहीं दशानन सुनऊ सुमंटा, मर देऊ भालू कपन के ठट्टा, हौ मारे भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मशल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मार डालूंगा। ऐसे कह के उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सुधि सकल कपनि जब पाई, धाय करी रघुबीर दुहाई। जब सब बानरों ने ये खबर पाई, तब वह श्री रघुबीर की दुहाई देते हुए बोले, धाए विशाल कराल मरकट, भालु कालु समान ते, मानव सपच उड़ाई, भूधर बंद नाना बान ते, नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल शंख न मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सूजत बखानहि। वह विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वह अनेकों वर्णों के हैं, नख शख दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके वे अनेकों सुंदर यश का व्याख्यान करते हैं। दुहु दिश जयकार करी, निज निज चोरी जानी, भिरे वीर अति इत राम ही, उतरामन बखान। दोनों ओर से योद्धा जयकार कर करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर
रघुनाथ जी और उधर रावण जी का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण के रथ और श्री रघुवीर जी के बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। सुनो सखा क्रय कृपा निदाना, जय जय जोहि जय होई सो सैंदन नाना। हे नाथ, आपके न रथ है, ना तन की रक्षा करने वाले कवच हैं और ना ही जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित छोड़े, घोड़े क्षमा कृपा समता रज जोड़े। शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि संकट प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन हो चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तर्केश के समान है। शाम यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सका धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतौ रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई रहे, सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास अच्छा धैर्य रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। रावण की बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरस गए पद कंज। ऐ मिस मोहि उपदेश ओम, राम कृपा सुख पंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उन्हें चरण कमर पकड़ लिए। हे कृपा, हे सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दे दिया।